दोस्तों मेरा उम्र 21 साल का है और मैं काफ़ी हैंडसम हूँ। और मुझे बगल की चाची पर दिल आ गया था क्योंकि चाची इतनी खूबसूरत थी, उनको देखता ही रह जाता था। क्या क़यामत लग रही थी। उनके फिगर काफ़ी खूबसूरत थे। और दोस्तों उनसे पहले मैं उनकी बेटी के साथ क्रिकेट मैच खेल चुका था, इसलिए मैं उनके घर हमेशा आता जाता था और चाची के काम में हाथ बटाता था, क्योंकि तब मेरे और चाची के बीच कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि उनकी बेटी से हमारा प्यार का रिश्ता था और मैं उसी के लिए जाता था। लेकिन मैं यह देख पाता था कि चाची बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं कुछ और नहीं सोचता था। मैं नहीं जानता था कि बात कब कहाँ चली जाएगी। दोस्तों मेरी चाची की उम्र 40 साल की है, लेकिन दिखने में वो 35 साल की लगती हैं। इतनी खूबसूरत जैसे कोई मलिका लगती हैं। लेकिन दोस्तों उनकी लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। फिर मैं भी उनके घर आना जाना नहीं छोड़ता था, क्योंकि मेरी वह खास चाची नहीं थी, मेरे घर के बगल के रिश्ते में चाची लगती थी। दोस्तों मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और जब भी मैं जाता था उन्हीं को देखता था। एक दिन चाची को दिल्ली के शहर में उनके एक रिश्तेदार का शादी था, तो घर के लोगों को सभी को वहाँ जाना था। सभी लोग तैयार हो गए थे वहाँ जाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों चाची ने मना कर दिया, वह नहीं गई और मुझे बोला तुम जाओ सबको छोड़ आओ। मैं गया, सबको बस में बिठाकर चला आया और चाची कुछ बहाना बनाकर घर पर रुक गई। छोड़कर आया तो काफ़ी रात हो गया था। तब चाची बोली रमेश खाना खाकर जाओ। तो मैंने बोला नहीं, घर पर खा लूँगा, किसी दिन और आकर के आपके घर खा लूँगा। तो आंटी बोली किसी दिन क्यों, आज ही खा लो। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं घर चला आया। ऐसे तैसे करके मेरा भी मन अब चाची के साथ क्रिकेट मैच खेलने का कर रहा था। किसी तरह मुझे बहाना बनाना था। मैं एक दिन आंटी के घर गया तो चाची मैक्सी पहनकर टीवी देख रही थी और मिक्सी में उनके वह दिखाई देते थे। मैं गया सामने बैठकर टीवी को देखने लगा, लेकिन मेरा तो ध्यान चाची पर था। देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि उनका था ही ऐसा, किसी का भी दिमाग खराब कर देगा। दोस्तों 5 बजे का टाइम था, तभी मैं उठकर घर के लिए निकला। तभी आंटी बोली रमेश तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो आज रात मेरे घर सो जाओ, मैं अकेली हूँ और मुझे डर लगता है और अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं बोला यह तो बहुत अच्छा मौका है। फिर मैंने बोल दिया ठीक है, क्योंकि मेरे घर के लोग भी वहाँ आने जाने में मना नहीं करते थे। और घर पर बोल दिया मैं चाची के घर सोने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं शाम को गया, चाची खाना बनाई थी और हम लोगों ने खाना खाया। और शाम को चाची ने 2 गिलास दूध लाया और कहा यह तुम पी लो, एक मैं पी लेती हूँ। फिर मैं समझ नहीं पा रहा था कि दूध में कुछ मिला ना हो। चाची मुस्कुरा रही थी और मैंने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने एक गिलास उठा लिया और गटक गया। चाची भी गिलास को उठाई और दूध को पी लिया। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया और चाची अपने कमरे में चली गई। दोस्तों जैसे ही 10-20 मिनट बीता, मेरे अंदर बेचैनी होने लगी। मेरा शक सही निकला, दूध में कुछ तो मिला है। मेरे अंदर आग लगने लगी और मुझे क्रिकेट मैच खेलने का तड़प उठने लगा। मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इसके बाद क्या होता है। मैंने धीरे से उठा और आंटी के कमरे में देखा तो आंटी कमरे में नहीं थी। फिर मैं किचन की ओर निकला तो आंटी किचन में लगी हुई थी। मेरा तो देखकर दिमाग खराब हो गया। मैं सोचा मैं यहाँ तड़प रहा हूँ और चाची यहाँ अकेले तड़प रही है। शायद वह कहने में शर्मा रही थी। वह सोची कि ऐसा करूँगी तो उसकी बेचैनी होगी तो कुछ तो बोलेगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ। किचन का दरवाज़ा खोला और चाची उठकर खड़ी हो गई और बोली क्या हुआ। मैं बोला चाची ऐसा क्यों कर रही हो, अगर आपको मेरे से क्रिकेट मैच खेलना है तो मेरे कमरे में आती, ऐसे क्यों तड़प रही हो। दोस्तों इतना कहने के बाद
मेरा हाथ पकड़कर कमरे में लेकर चली गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और बिना स्लीपर की नाइटी में मुझे अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद मेरे से पहले चाची शुरू हो गई और मेरे साथ खेलने लगी। मेरा भी अंदर से पागल था, मैं भी जमकर साथ देने लगा। इस तरह से हम लोगों की बेताबी खत्म नहीं हो रही थी। शायद उस दूध का असर था। काफी वक्त के बाद हम दोनों अलग हुए। मुझे तो काफी थकान महसूस हो गया था और आंटी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, कुछ टाइम के बाद फिर से उनके अंदर आग लग गई और फिर से मैं उनके आग को बुझाने लगा। आग काफी देर तक जला, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों, आंटी बहुत खूबसूरत थी। उनका फिगर देखते ही मुझे बेचैनी सी होने लगती थी और आज इतने नजदीक, आज तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे और मैं काफी खूबसूरत तरीके से क्रिकेट मैच को खत्म किया और इस तरह से हमारे और उनके बीच काफी प्यार मोहब्बत होने लगा। और जो लोग गए थे शादी समारोह में, वह लोग 4 दिन बाद आने वाले थे। तभी एक दिन बाद उनकी बहन आ गई। उनकी शादी हो गया था। उसकी उम्र 32 साल की थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी। जब वह बस अड्डे पर आई तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि रमेश, जाओ मेरी बहन आई हुई है, उसका लेकर आओ। मैं गया बस स्टेशन पर और चाची ने मुझे नंबर दिया था, कॉल कर लेना। मैं कॉल किया और वह मेरे पास आ गई और हम उसको बाइक पर बिठाकर घर लेकर आ गए। दोस्तों, अब तो मेरा दिमाग घूमने लगा क्योंकि जो चाची की बहन थी उसके साथ अब मुझे क्रिकेट मैच खेलना था, क्योंकि वो भी इतना लाजवाब थी कि अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैं इसी के चक्कर में था। अब मैं किसी न किसी तरह इसके साथ क्रिकेट मैच खेलूंगा। लेकिन दोस्तों, सोच रहा था कहीं आंटी को पता न चल जाए, क्योंकि आंटी तो हमेशा के लिए है, यह तो चली जाएगी। लेकिन मेरा दिल अंदर से मान नहीं रहा था, बस चाची के बहन के साथ क्रिकेट मैच खेलने को कह रहा था। फिर जिस दिन वह आई हुई थी उसी दिन भी आंटी ने बोला कि आज शाम को आ जाना। फिर मैं बोला आपकी बहन आई हुई है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तब वो बोली कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने कमरे में सोती है। दोस्तों, मैं क्या करूं, मैं भी चला गया। रात के 11 बज रहे थे। जब मैं अंदर गया तो आंटी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और हम एक दूसरे के साथ खेलने लगे। हम लोगों का खेलने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि उनकी बहन मुझे आते समय देख लिया था। उसने खिड़की से हम दोनों को देख रही थी और मुझको पता नहीं था कि वह भी मेरे से क्रिकेट मैच खेलना चाहती है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखकर अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। और मैं क्रिकेट मैच खेलने के बाद घर चला गया। फिर मैं जब घर गया तो सुबह हो गई। सुबह के बाद चाची की बहन का फ़ोन आया, क्योंकि मैं पहले से नंबर से कॉल किया था उसके पास, तो नंबर उसके पास था और वह बोली तुमने मेरे बहन के साथ जो किया है मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं अपने जीजा को बता दूंगी। तुम्हारा चक्कर चल रहा है मेरी दीदी से। फिर मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रहा था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने बोला ऐसा क्यों कर रही हो। फिर वह बोली तुझे भी मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना होगा, जिस तरह से तुमने दीदी के साथ खेल रहे थे। दोस्तों, मेरे तो अंदर एक और लड्डू फूटने लगा, क्योंकि अब मैं दोबारा किसी और के साथ क्रिकेट मैच खेलने वाला था। मैं भी मजबूर था। कह दिया ठीक है, लेकिन कैसे, कब, कहाँ, आपकी सिस्टर है, कैसे होगा। फिर वह बोली दीदी को क्या पता है कि तुम मुझे यह सब करना चाहते हो। तुम आज रात कोई बहाना बनाकर बोल देना मैं कहीं और जा रहा हूँ और तुम मेरे पास आ जाना। दोस्तों, यह बहाना तो बहुत अच्छा था। फिर मैं उसी टाइम चाची के बहन के कमरे में चला गया और वह कमरे की लाइट ऑफ कर दी और मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलने लगी। हम दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और यह युद्ध काफ़ी रोमांटिक था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इनका भी फिगर बहुत ही रोमांटिक था। तो जम करके क्रिकेट मैच खेला और मुझे अब डबल ड्यूटी करना पड़ता था। और जब तक चाची की बहन रही हम दोनों के साथ क्रिकेट मैच खेलते रहे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।